हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर, यानी कि डिटेल डिस्कशन टेडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर में ही होगा इस वीडियो में। तो गाइज, टेडोफाइटा क्या होता है इसकी अगर हम बात करें तो टेडोफाइट्स जो होते हैं दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी दो वर्ड से ड्राइव्ड किया गया है, जिसमें पहला हो जाएगा टेरॉन। टेरॉन्स मीन्स होता है फीदर्स, फाइटॉन्स मीन्स होता है प्लांट्स, यानी फीदर लाइक लीव्स, यानी जिस प्लांट में जो लीफ होती है फीदर लाइक्स होनी है ये, यानी कि फीदर्स मीन्स क्या होता है, पंख की तरह बनी होती है लीव्स, तो उसको बोलते हैं फीदर्स। यानी ऐसे प्लांट्स को जिसमें फीदर लाइक्स लीव्स पाई जाती है उसे टेडोफाइट्स कहते हैं इन सिंपल वर्ड। आरवारिशी को ये भी कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। मीन्स अगर क्रिप्टोगैम्स की बात करें गाइज, तो जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसके अंतर्गत एल्गी भी आता है, ठीक है, एल्गी, ब्रायो भी आता है यानी ब्रायोफाइटा, एंड टेडोफाइटा भी आता है यानी कि टेडोफाइटा भी आता है। अब इसमें से अगर बात करें तो एल्गी और ब्रायोफाइटा सिंपल क्रिप्टोगैम्स होते हैं, और टेडोफाइटा क्या होता है फीदर क्रिप्टोगैम्स या वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाता है, ठीक है। अब दो इन सब में अंतर क्या है इसको देख लीजिए। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है सिंपल वे में ये समझ लीजिए पहले। क्यों क्रिप्टोगैम्स कहते हैं इसको? क्योंकि क्रिप्टोगैम्स मीन्स होता है विदाउट सीड, यानी बिना सीड वाले प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। अब एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा तीनों ऐसे ही होते हैं। अब टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी में क्या इन सबको अलग अलग करता है? क्यों इसको मीन्स इस प्लांट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसका रीजन्स ये है कि इसमें वेस्कुलर जो वेसल सेल्स होती हैं, यानी जाइलम और फ्लेम सेल्स होती हैं, वो पाई जाती है यहाँ पर टेडोफाइटा में, जबकि एल्गी और ब्रायो में नहीं पाई जाती। इसलिए नॉर्मल क्रिप्टोगैम्स हो जाएंगे वो, और ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। दे इंक्लूड्स मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट्स एंड आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल्स वेस्कुलर प्लांट्स, लगभग जितने भी मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल्स वेस्कुलर प्लांट होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हैं, इसलिए इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट में दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 400 लिविंग एंड फॉसिल्स जेंडा एंड सम 10,500 स्पीसीज। 400 लिविंग एंड फॉसिल जेंडा और 10,500 स्पीसीज पाई जाती है। अब सोच सकते हैं आप लोग इसके अंतर्गत दीज प्लांट्स ओरिजिनेटेड, यानी दीज प्लांट्स टेडोफाइट्स ओरिजिनेटेड अबाउट 4 मिलियन ईयर्स एगो। 400 मिलियन ईयर्स एगो पहले ही ओरिजिनेट हुए थे ये। कब ओरिजिनेट हुए थे ये भी जान लीजिए। 400 मिलियन पहले पुराने समय में ओरिजिनेट हुए थे। सिल्यूरियन पीरियड में ओरिजिन हुआ था। कौन से एरा में? पैलेजोइक एरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्यूरियन पीरियड, पैलेजोइक एरा में 400 मिलियन ईयर्स एगो। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इसमें ध्यान देना है कि डोमिनेंट कौन से पीरियड में थे? तो डेवोनियन पीरियड में डोमिनेंट थे, और ये दोनों पीरियड्स किसके हैं? पैलेजोइक एरा के हैं, ठीक है। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं गाइज, ये हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में, यानी टेडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हो जाएगा द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। यहाँ पर इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। इसका मतलब होता है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है ऑलवेज, ठीक। अगर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है तो रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। प्लांट बॉडी किस में डिफ्रेंशिएटेड होगा? रूट स्टेम एंड लीव्स में। द मैच्योर स्पोरोफाइट इज न्यूट्रिशनली
इंडिपेंडेंट ऑफ द गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। दे शो मच वेरिएशन इन देयर फॉर्म, साइज एंड हैबिटेट। साइज हैबिटेट दोनों में मच वेरिएशंस पाई जाती हैं इन टेरोफाइट्स में। टू लार्ज ट्री लाइक पेरिनियर। अब इसमें इसके अंतर्गत देखते हैं तो रेंज फ्रॉम स्मॉल एनुअल, जो स्मॉल होते हैं लगभग एनुअल होते हैं, जिसके अंतर्गत एजोला, साल्विनिया ये दोनों हो गए, और ये दोनों एक्वेटिक फर्न होते हैं कहे जाते हैं। वहीं पे लार्ज जो होंगे ट्री की तरह दिखाई देने वाले वो सभी पेरिनियल होते हैं, जिसके अंतर्गत एंजियोप्टेरिस, ऑस्मुंडा ये दो प्लांट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरोफाइट्स जो होते हैं वो सभी कहाँ ग्रो करते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, और मॉइस्ट कंडीशन होना चाहिए, सैडी प्लेसेस होना चाहिए, ठीक है। सम मेंबर्स लाइक एजोला, आइसोटीस, मार्सिलिया, साल्विनिया। अब ये मार्सिलिया का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, और ये हो जाएगा साल्विनिया का, ये साल्विनिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से, और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये सिलेजिनेला का है। तो बात इसकी कर रहा है कि एजोला, आइसोटीस, मार्सिलिया, साल्विनिया और एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यूजुअली अकरिंग इन परमानेंट पॉन्ड। ए फ्यू स्पीसीज आर जीरोफिटिक, कुछ स्पीसीज में जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, लाइक सिलेजिनेला, रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला, लेपिडोफाइला, ये दोनों जीरोफिटिक एरिया में ग्रो करते हैं। सिलेजिनेला डेंसा, इक्विसिटम, एर्बेंस ये सभी जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी रूट्स आर ephemeral and are soon replaced by adventitious roots। अब प्राइमरी रूट जो होती है एफिमेरल होती है और जल्द ही डिफ्रेंशिएट होता है, मीन्स कन्वर्टेड हो जाती है, किसमें, एडवेंटिटियस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सेप्ट फॉर सम ओडिफर्न, कुछ ओडिफर्न को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे एंजियोप्टेरिस, मराठिया, मोस्ट टेरोफाइट्स हैव हर्बेशियस स्टेम्स। ज़्यादातर सभी जो टेरोफाइट होते हैं उसमें जो स्टेम होता है वो हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस स्टेम किसे बोलते हैं, जिसमें मीन्स वुडी कंडीशन नहीं पाई जाती, यानी लकड़ी नहीं पाई जाती, उसे हर्बेशियस स्टेम बोलते हैं। लाइक रूट द स्टेम आल्सो हैज ग्रोइंग अपेक्स ए परमानेंट। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मराठिया का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीव्स आर स्केली। स्केली लीव्स किस में पाई जाती है, ये इक्विसिटम का स्ट्रक्चर है। इसमें जो लीव्स दिख रहे हैं यहाँ पर आप देखते हैं तो ये सभी लीव्स जो हैं स्केली लीव्स कही जाती हैं। स्मॉल एंड सेसाइल होती हैं, स्मॉल होती है और सेसाइल होती है। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला इन सभी में। लार्ज पेट्यूलेट, लार्ज होगी, और पेट्यूलो अगर पाया जाता है तो वो किस में हो जाएगा, फर्न में। सभी फर्न में लगभग लार्ज होती है, पेट्यूलेट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर टेरोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस जो होंगे माइक्रोलीव्स पाई जाएंगी इक्विसिटम में, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एंड मेगाफिलस यानी लार्ज लीव्स। जो लार्ज लीव्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, तो इसके लिए हो जाएगा टेरिस, लेस्टेरिया, ड्राइप्टेरिस, इन सभी में लार्ज लीव्स पाई जाती हैं। तो लीव्स के साइज के आधार पे टू टाइप्स लीव्स होती हैं, टू टाइप्स के, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। तो ये याद हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल याद करना, एग्जाम्पल ही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट करेक्टर हो जाएगा स्टोमेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ, यानी रंध्र जो होते हैं बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम composed of xylem and phloem. Cambium is however absent and hence
they do not show secondary growth, but stem of few living pteridophytes, for example Botrychium isotis, do show secondary growth regularly. अब इसमें है कि जो वैस्कुलर सिस्टम है वेल डेवलप होता है, यानी कि जाइलम और फ्लेम प्रेजेंट होती है, वह कैम्बियम एब्सेंट होती है, इस वजह से टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे जनर हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लाइक आइसोटिस, बोट्राइकियम, इन सभी में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये आपके सामने बोट्राइकियम का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बोट्राइकियम का है। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 10 नंबर, द स्टील इज ए प्रोटोस्टील। स्टील जो होती है गाइज मेनली 2 टाइप्स होती है, प्रोटोस्टील एंड साइफोन स्टील्स। साइफोन स्टील आल्सो फॉर्म फ्रॉम द प्रोटोस्टील, ठीक है। तो साइफोन स्टील का भी फॉर्मेशन प्रोटोस्टील से ही होता है। स्टील 2 ही टाइप की होती है, बस इतना ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत कई टाइप्स होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्टील इज ए प्रोटोस्टील, मीन्स प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है, अगर हो तो लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाई जाती है, सिलेजिनेला में प्रोटोस्टील पाई जाती है। अगर आपने जनरल कैरेक्टर को अच्छे से पढ़ लिया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एल्गी, इन सभी के अगर आपने केवल जनरल कैरेक्टर को अच्छे से अध्ययन कर लिया या पढ़ लिया है, तो आपका लगभग 50% तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा डाउट हर तरह से। इसलिए जनरल कैरेक्टर को बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए हमेशा। अब प्रोटोस्टील की बात कर रहा है तो सिंपली आप लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में लगा देंगे, यानी कि इसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है। आगे साइफोन स्टील, साइफोन स्टील की बात कर रहा है तो एक्विसिटम, ओफियोग्लासम और पॉलीट्राइकम, इन सभी में साइफोन स्टील पाई जाती है। यह है लाइकोपोडियम का स्ट्रक्चर और ये है जो आपके सामने है इक्विसिटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आर पॉलीसाइक्लिक या फिर पॉलीसाइक्लिक टाइप का अगर पाया जा रही है स्टील, तो वो कौन सी होगी, एंजियोप्टेरिस और मेराटिया में पाई जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। द जाइलम इज मेड अप ऑफ, जो जाइलम होती है बनी होती है, जाइलम फ्लोएम पाई जाती है, ये पहले ही आपने पढ़ लिया। अब जाइलम जो होती है वो किससे बनी होती है, ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सिव सेल्स। फ्लोएम में सिव सेल्स पाई जाती है और जाइलम में ट्रैकिड सेल पाई जाती है। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली, हाउएवर वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम मेंबर्स। टेरिस बिटाटा, इन सभी में वेसल सेल्स भी पाई जाती है। टेरिडियम, इक्विलिनम, नेफ्रोलेप्सिस, कॉर्डिफोलिया, एक्टिनोप्टेरिस एंड रेडिएटा, इन सभी में प्रेजेंस ऑफ सिव ट्यूब्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन द फ्लोएम ऑफ इक्विसिटम अर्वेंस एंड इक्विसिटम जिंगेटियम। इन सभी में सिव ट्यूब्स भी पाई जाती है फ्लोएम्स की, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, तो इस तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो जनरल कैरेक्टर है वो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके इसमें से कुछ न कुछ आपको देखने को मिल ही जाएगा। 1 नंबर के यानी वेरी शॉर्ट वाले आपको देखने को मिल सकता है, या फिर जनरल कैरेक्टर लॉन्ग में, वेरी लॉन्ग में ओनली जनरल कैरेक्टर आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से विद एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट हो जाएगा 12 नंबर, प्लांट्स आइदर होमोस्पोरस। अब टेरिडोफाइट्स जो होते हैं होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस दोनों टाइप के पाए जाते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे प्लांट्स आइदर होमोस्पोरस आर, जिसमें होमोस्पोरस यानी एक टाइप का स्पोर बनता है वो हो जाएगा इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस। और हेटेरोस्पोरस, जिसमें हेटेरोस्पोरस होता है मीन्स 2 टाइप्स के स्पोर का फॉर्मेशन होगा, वो हो जाएगा सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये है मार्सिलिया का स्ट्रक्चर, ये है सिलेजिनेला का स्ट्रक्चर और ये है साल्विनिया का स्ट्रक्चर। ये है इक्विसिटम, ये आपके सामने इक्विसिटम है, ऐसे पहचान लीजिए, ठीक। द लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर नोन एज स्पोरोफिल्स, जिसमें जिस लीफ पर स्पोरेंजिया बियरिंग होगा यानी पाया जाएगा उस लीफ को बोलेंगे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स विद मेगा स्पोरेंजिया, अब जिस लीफ पर
मेगा स्पोरेंजिया पाया जाएगा उसे मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे, जिस पर माइक्रो स्पोरेंजिया पाया जाएगा उसे माइक्रो स्पोरोफिल्स कहेंगे। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया में भी, डेवलपमेंट के आधार पे स्पोरेंजिया 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा यूस्पोरेंजिएट और दूसरा हो जाएगा लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट, द स्पोरेंजिया इनिशिएट्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स, मीन्स ऐसे स्पोरेंजिया जो डेवलप करेगा ग्रुप ऑफ ढेर सारी सेल्स से, सुपरफिशियल सेल से फॉर्मेशन होगा तो उसे यूस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल हो जाएगा साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड एक्यूसिटम। नेक्स्ट हो जाएगा लेप्टोस्पोरेंजिएट, यहाँ पर आर आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, आर को हटा दीजिएगा। लेप्टोस्पोरेंजिएट, द स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल। अगर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन सिंगल इनिशियल सेल से होता है तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे में स्पोरोफिल्स आर आइदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्पोरेंजिया जो होता है आइदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर एग्जांपल टेरिस, एडियंटम एंड अदर फॉर्म्स, आर एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट कोन्स। यूनिफॉर्मली यानी सिंगल होगा या फिर एग्रीगेट होकर के कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, एक साथ बना देंगे और कोन का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी टर्म जब सभी स्पोरेंजिया एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं तो उसको कोन टर्म यूज किया जाता है, या फिर आल्सो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्टोबिलाई कहते हैं। एट द एंड द स्टेम सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, एक्यूसिटम, जनरली ये किस में होंगे, स्टेम पर अरेंज होते हैं स्टोबिलाई के रूप में। ठीक है, आगे अगर बात करें इन फिलिकेल्स, अब इसी स्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं। अगर ग्रुप में होगा तो स्टोबिलाई, सिंगल होगा तो यूनिफॉर्मली कह देंगे उसको। बट इन केस ऑफ फिलिकेल्स ऑर्डर की बात कर रहा है, स्पोरेंजिया आर एग्रीगेटेड इन क्लस्टर। एग्रीगेट भी होंगे लेकिन क्लस्टर में होंगे, उसके एक बार सभी स्पोरेंजिया एक साथ होंगे, देन उसके बाद और भी सभी जो स्पोरेंजिया ग्रुप के बनेंगे वो भी ग्रुपिंग कई ग्रुप में होंगे। इस वजह से मीन्स स्पोरेंजिया भी एग्रीगेटेड इन क्लस्टर फॉर्म नोन एज सोराई, तब वहाँ पर सोराई टर्म यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में सोरस टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द होमोस्पोरस स्पीसीज आर मोनोइशियस। जनरली सभी मीन्स जितने भी होमोस्पोरस स्पीसीज हैं वो लगभग कैसी होती हैं, मोनोइशियस होती है। दैट मीन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर born on the same prothallus. They are protogynous. Some are homosporous form. Teres, teridium are also dioecious. कुछ ऐसे होते हैं जो कि होमोस्पोरस तो होते हैं लेकिन वो सब डायोसियस फॉर्म में होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल एंथ्रीडिया born on डिफरेंट प्लांट। ठीक, डिफरेंट प्रोथैलस, इसको आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट द हेट्रोस्पोरस स्पीसीज आर ऑलवेज डायोसियस। हेट्रोस्पोरस स्पीसीज ऑलवेज डायोसियस फॉर्म में होती है। ठीक, द माइक्रोस्पोर गिव्स राइज टू द मेल गैमेटोफाइट एंड द मेगास्पोर टू द फीमेल गैमेटोफाइट। वहीं पर जो माइक्रोस्पोर होगा मेल गैमेटोफाइट देगा, जो मेगास्पोर होंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट द सेक्स ऑर्गन आर एम्बेडेड इन द प्रोथैलस। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं गाइस वो किस में एडहेसिव होते हैं, प्रोथैलस में, लाइक लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एक्यूसिटम, आर प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल साइलोटम, टेरिडियम। यहाँ पर प्रोज आप यहाँ पर कट कर दीजिएगा, डबल टाइप हो गया है सब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 20 नंबर द एंथ्रीडियम इज सराउंडेड बाई ए स्टेराइल एंथ्रीडियल जैकेट। स्टेराइल एंथ्रीडियल जैकेट से घिरा होता है एंथ्रीडियम। ठीक है, द जैकेट इज ऑलवेज सिंगल लेयर। ऑलवेज कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। इन स्पीसीज विद प्रोजेक्टेड एंथ्रीडिया द एंथ्रीडियम इज सेसाइल आर वर शॉर्टली स्टॉक। स्टॉक भी पाया जाता है एंथ्रीडियम में। 21 पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत उम्दा यहाँ पर पॉइंट्स
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करके बनाई गई है। इसको जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में आसानी होने वाली है लिखने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द एंथ्रोजॉइड्स आर यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड स्पाइरली coiled with two apical flagella, but they are multiflagellate in the order Solitales, Eucocetales and Pteropsida। इन सभी में जो एंथ्रोजॉइड्स होता है जनरली कहा जा रहा है टू एपिकल फ्लैजिलेट का होता है, क्वाइल्ड होता है, बट दे आर मल्टीफ्लैजिलेटेड। मल्टीफ्लैजिलेटेड किसके केस में होता है? सैलुटेल्स, यूकोसिटेल्स एंड टेरोप्सिडा के केस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द आर्चिगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नेक एंड बेंटर। द नेक इज प्रोजेक्टेड एंड द बेंटर इज एम्बेडेड इन द प्रोथाइलस। बेंटर जो होती है वो एम्बेडेड होती है प्रोथाइलस में, जबकि नेक जो होती है प्रोजेक्टेड होती है। ओके, ये कितना खूबसूरत जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है इक्विसिटम का है, जिसमें स्केली लिप्स पाई जाती है। स्केली लिप्स, ठीक है, हर जगह स्केली लिप्स पाई जा रही है, तो आप देख सकते हैं स्केली लिप्स इसमें बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। नेक्स्ट, द नेक इज मेड अप ऑफ, नेक इज मेड अप ऑफ 4 vertical rows of neck cells and it has usually 2 neck canal cells। usually 2 neck canal cells होती है और 4 rows में पाई जाती है। but some species have more than 2, Lycopodium or war only 1 pteridium। 2 जो होती है वो लाइकोपोडियम में होगी और 1 जो होगी वो टेरिडियम में पाई जाएगी। नेक कैनाल सेल्स डिजेनरेट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिजेनरेट हो जाती है एंड फॉर्म ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेज, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करती है, विच अट्रैक्ट एंथ्रोजॉइड्स टूवर्ड्स आर्चिगोनियम, जो कि एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करती है आर्चिगोनियम की तरफ। ओके, नेक्स्ट 24 नंबर पे है, वाटर इज इसेंशियल। वाटर जो होता है इसेंशियल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। द एंथ्रोजॉइड्स एंड एग फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट्स। एंथ्रोजॉइड्स और एग फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट्स का फॉर्मेशन करते हैं, विच फंक्शंस एज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो कि फंक्शन करती है स्पोरोफिटिक जनरेशन के लिए मदर सेल की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट डिटरमाइन द पोलैरिटी। फर्स्ट डिवीजन ही डिटरमाइन करती है कि पोलैरिटी इसकी कैसी होगी। बेसल एंड एपिकल पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट, द बेसल पोल फॉर्म फूट एंड रूट। फूट एंड रूट का फॉर्मेशन बेसल पोल करता है, वेरेज द एपिकल पोल गिव राइज टू शूट अपेक्स। शूट अपेक्स का फॉर्मेशन करता है। इन सम स्पीसीज द बेसल पोल फॉर्म सस्पेंसर। तो गाइज आज का वीडियो जो जनरल कैरेक्टर था टेरिडोफाइटा का यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो है जल्द ही आप सबके सामने आ जाएगा। यदि आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।